नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। आज हम जो करने जा रहे हैं वो एंशिएंट एंड मिडिवल इंडियन पॉलिटिकल थॉट की मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस कौन कौन से क्वेश्चंस आ सकते हैं और ज़्यादातर संभावना है कि इसी पे से क्वेश्चन आए। तो जैसे कि आप सबने फर्स्ट और सेकंड सेमेस्टर में एग्ज़ाम का पैटर्न देख लिया होगा, सेम वही आपको 5 क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना है, जिसमें से 10 क्वेश्चन आएंगे आपके क्वेश्चन पेपर में और उसमें से किसी 5 क्वेश्चंस को आपको अटेम्प्ट करना है, कोई 5 को आंसर करना है। तो देखिए, जो एंशिएंट एंड मिडिवल इंडियन पॉलिटिकल थॉट है उसके अंदर जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, जैसे कि फॉर एग्जांपल एनालाइज द साइलेंट फीचर्स ऑफ एंशिएंट एंड मिडिवल इंडियन पॉलिटिकल थॉट। एक इससे क्वेश्चन बनना ही बनना है एकदम, क्योंकि ये आपका एकदम यूनिट है। दूसरा हो सकता है कि एनालाइज द सोर्स ऑफ इंडियन एंशिएंट इंडियन एंड मिडिवल पॉलिटिकल थॉट। सोर्स के ऊपर एक क्वेश्चन आ सकता है, तो सोर्स यानी स्रोत के ऊपर एक क्वेश्चन आ सकता है। ये इंपॉर्टेंट है, प्लीज करके जाइएगा। सोर्स के ऊपर तो खासकर जो भी जितने भी सोर्सेज है उस सारे करके जाइएगा। दूसरा है, अगर हम देखें तो कई बार ऐसे भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है एकदम डायरेक्ट फॉरवर्ड में, क्योंकि एसओएल है, डिस्क्राइब द इम्पॉर्टेंट फीचर ऑफ इंडियन पॉलिटिकल थॉट। तो इसमें आपका एंशिएंट एंड मिडिवल आ सकता है, ठीक है। एंशिएंट और मिडिवल इसमें ऑलरेडी मिक्स्ड है। उसके बाद हम देखेंगे कि कौटिल्य पे डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता है, क्योंकि कौटिल्य का सीधा सीधा स्टेट क्राफ्ट के ऊपर लिखा हुआ है, राइट एन एसे ऑन कौटिल्य सप्तांग थ्योरी और सप्तांग सिद्धांत। तो डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है कौटिल्य पे। उसके बाद हम बात करें तो डिस्कस द मेन फीचर्स ऑफ स्टेट क्राफ्ट एज एक्सप्लेन्ड इन कौटिल्य अर्थशास्त्र। देखिए, जो कौटिल्य का है वही घुमा फिरा के कई बार क्वेश्चन आते हैं, जैसे कि पिछले वाले में आप सबने देखा सप्तांग। तो देखिए, यहाँ से निकलने का कैसा माध्यम है, इस एग्जाम में कैसे, देखिए आपके पास 11 यूनिट है, ठीक है, 11 यूनिट हैं और 11 यूनिट में आप कोई भी 6 यूनिट्स कर लीजिए, कोई भी 6 यूनिट कर लीजिए, ठीक है। तो कौटिल्य पे एक हो गया। फिर उसके बाद हम देखते हैं कि देखिए पिछली बार जो इंडियन पॉलिटिकल थॉट है उसमें इस तरीके से भी क्वेश्चन है, डिस्कस द व्हाट इज मीनिंग ऑफ धर्मा इन एंशिएंट इंडियन ट्रेडिशन, एंशिएंट ट्रेडिशन ऑफ इंडियन पॉलिटिकल थॉट। तो इससे डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, मगर बहुत कम चांसेस हैं कि ये वाले आए, कि क्योंकि आपका एसओएल है तो बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड होता है। उसके बाद देखते हैं इस कौटिल्य थ्योरिस्ट ऑफ रियलिज्म, ठीक है, कि जितना भी उसका स्टेट क्राफ्ट है वो प्रैक्टिकल व्यू पॉइंट की बात करता है, एक रियलिज्म की बात करता है। तो क्या आप अपने उत्तर के समर्थन में तर्क दीजिए, ऐसे भी क्वेश्चन आते हैं। उसके बाद हम देखते हैं कि देखिए, मनुस्मृति से एक क्वेश्चन आना ही है, एग्जामिन द रिलेशनशिप बिटवीन कास्ट एंड जेंडर इन मनुस्मृति, ठीक है। तो मनुस्मृति से ये क्वेश्चन इस तरीके से बनता है, ये सोसाइटी के टर्म्स में बनते हैं कई बार, कि मनुस्मृति का सोसाइटी के ऊपर क्या विचार है, किस तरीके की सोसाइटी होनी चाहिए, किस तरीके का समाज होना चाहिए, या फिर उसमें जो लोअर कास्ट और जो महिला है उसकी किस तरीके से स्थिति या दशा को चिन्हित किया गया है। उसके बाद देखेंगे, अगर दीर्घ निकाय से देखते हैं तो रिफ्लेक्ट द ओरिजिन एंड नेचर ऑफ पॉलिटिकल कम्युनिटी इन दीर्घ निकाय, की दीर्घ निकाय के अंदर जो राजनीतिक समुदाय है, यानी जो महासम्मत है, जो भी जो थ्योरी है स्टेट की एक तरीके से, क्योंकि देखिए पॉलिटिकल कम्युनिटी क्या होता है, एक तरह से स्टेट होता है, ठीक है। जो पॉलिटिकली ऑर्गेनाइज अगर कोई कम्युनिटी है तो वो स्टेट है, ठीक है। तो महासम्मत किस तरीके से आया, स्टेट किस तरीके से आया, तो वो घुमा फिरा के वही क्वेश्चन पूछ रहा है आपसे, ठीक है, दीर्घ निकाय के ऊपर, कि स्टेट कैसे किंगशिप कैसे ओरिजिन हो रहा है। उसके बाद अगर हम 6 क्वेश्चन देंगे, एनालाइज द नेचर ऑफ इंडिविजुअल एंड सोसाइटी इनविजन बाय संत कबीर। जो देखिए संत कबीर और जो गुरु नानक जी हैं उनको हमने सिंक्रेटिक ट्रेडिशन में रखा है। तो उन एक संत कबीर के ऊपर एक क्वेश्चन आ सकता है कि संत कबीर द्वारा परिकल्पित
व्यक्ति और समाज की प्रकृति की विश्लेषण कीजिए। तो इस तरीके से भी क्वेश्चन आ सकता है। और हम देखें तो और भी अच्छी सी और भी तरीके से क्वेश्चन आ सकते हैं। डिफाइन द सिंक्रेटिज्म इन व्हाट वे कबीर एंड गुरु नानक। ठीक है, तो गुरु नानक भी यहाँ पे आप ऐड कर सकते हैं। गुरु नानक कंट्रीब्यूटेड इन स्ट्रेंथनिंग सिंक्रेटिक ट्रेडिशन इन इंडिया। ठीक है, ये जो सिंक्रेटिक ट्रेडिशन है, इन्हीं के अंदर हमें दोनों दिक्कत को पढ़ना था, कबीर एंड गुरु नानक को। तो इस तरीके से भी क्वेश्चन आ सकता है। तो हो सकता है कि कबीर के साथ साथ गुरु नानक भी ऐड कर दे, तो एक पूरा क्वेश्चन आपका 15 नंबर का यहाँ से बन जाता है ये। ठीक है, उसके बाद देखिए ये पुराने क्वेश्चन किस तरीके से मनु के स्टेट क्राफ्ट पे पूछे गए हैं। देखिए कई बार ऐसे भी क्वेश्चन आए हैं कि एग्जामिन द इम्पोर्टेंस ऑफ स्वामी इन कौटिल्यास थ्योरी ऑफ सप्तांग। ठीक है, मनु कौटिल्य के ऊपर एम्फेसाइज स्वामी को सेंटर में रख के हाँ उसका स्टेट क्राफ्ट बताइए। तो बताना सारा ही है, मगर स्वामी का जो कंसेप्ट है, जो स्वामी जो है उसके ऊपर हाईलाइट करना है आप सभी को, या उसके ऊपर ज्यादा जोर देना है। उसके बाद देखिए मनु पे किस तरीके से आया एक क्वेश्चन पिछली बार तो आया है कि डिस्कस मनुज अंडरस्टैंडिंग ऑफ सोशल ऑर्डर। देखिए यहाँ पे भी वो कास्ट और जेंडर की बात कर रहा है, सोशल ऑर्डर और सोसाइटी की बात कर रहा है कि किस तरीके से ऑर्गेनाइज होनी चाहिए, कितने वर्ण होने चाहिए, किस तरीके से सोसाइटी आगे बढ़ेगी। तो उसी चीज़ों के बारे में बात कर रहा है, मगर शब्द चेंजेस हैं। ठीक है, शब्द में परिवर्तन। उसके बाद अगर हम देखें तो देखिए कई बार अबुल फजल से भी एक क्वेश्चन बनता ही है, हमेशा आना ही आना है कि देखिए राइट एन एसे ऑन अबुल फजल्स थ्योरी ऑफ किंगशिप। ठीक है, अबू फजल की जो थ्योरी है किंगशिप के ऊपर, उसके ऊपर डायरेक्ट एक ऐसे लिखने को क्वेश्चन आ जाता है कई बार। उसके बाद अगर हम देखें तो देखिए कई बार एग्जाम में शॉर्ट नोट्स आते ही हैं, ये ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे एक शॉर्ट नोट्स और बन सकता है कि कल्चरल एंड टेरिटोरियल कंसेप्ट या कंसेप्शन ऑफ इंडिया, इस पे भी शॉर्ट नोट्स आने का जरूर बहुत ज़्यादा चांसेस है। और किस तरीके से शॉर्ट नोट्स आ सकते हैं, स्टेट इन दीर्घ निकाय, वही मासम्मत के बारे में पूछ रहा है, और इस्लामिक ट्रेडिशन के बारे में पूछ सकता है जो मिडीवल जो रहा है, मंडला थ्योरी के ऊपर पूछ सकता है, कबीर के सोशल इनइक्वालिटीज के ऊपर पूछ सकता है कि कबीर के क्या विचार है। देखिए अब देखिए एक अच्छे स्टूडेंट को ये बोला जाता है कि शॉर्ट नोट्स है ना, इसको कम वो दे, महत्व कम दे, और आप ज़्यादातर क्या करें कि जो फुल फ्लेश्ड क्वेश्चंस है उसके आंसर करने की कोशिश करें, जो 5 क्वेश्चंस है। और एक पेज मिनिमम आप 5 पेजेस जरूर लिखें एक अपने आंसर में, 5 या 6 पेजेस तो आपको जरूर लिखने हैं। ठीक है, और अच्छे से हाईलाइट कर लिए, ब्लैक पेन का यूज कर सकते हैं हाईलाइट करने के लिए, या कोई जो नेम है उसको हाईलाइट करें, और बाकी के लिए आप ब्लू पेन का ही यूज करें। ठीक है, तो आंसर लिखने के एक वीडियो मैंने बना रखा है कि कैसे प्रेजेंट करना है। आप हो सकता है कि पिक्टोरियल आंसर भी कर सकते हैं, कोई पिक्चर बना के भी आंसर कर सकते हैं, मगर वो एक छोटा सा पार्ट होगा अपने आंसर को अच्छा करने के लिए। मैं ये नहीं कह रहा कि पूरी आंसर शीट में पिक्चर बना के, और नहीं फिर नंबर कटेंगे। एक छोटा सा जो कॉन्सेप्ट है जिसको आप बता सकते हैं कि हाँ इस माध्यम से भी मैं समझा सकता हूँ, तो उसको यूज कर सकते हैं। उसके बाद देखिए अगर हम और क्वेश्चंस किस तरीके से आए, देखिए कौटिल्य से हमेशा एक क्वेश्चन बना है। देखिए एग्जामिन कौटिल्याज मंडला थ्योरी एंड इट्स सिग्निफिकेंस इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ मॉडर्न नेशन स्टेट। ठीक है, तो इससे एक क्वेश्चन बन सकता है, और प्लस ये हो सकता है कि एग्जामिन कौटिल्याज स्टेट क्राफ्ट एंड इट्स सिग्निफिकेंस इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ मॉडर्न नेशन स्टेट। तो स्टेट क्राफ्ट को ध्यान रखिएगा, जो वही सप्तांग सिद्धांत एकदम याद कर लीजिए, स्वामी अमात्य ये सब पूरा याद कर लीजिए और उसी को एक्सप्लेन करके अच्छे से लिखिए। उसके बाद हम देखें कि जो क्वेश्चन बनता है क्रिटिकली एग्जामिन सोशल लॉज प्रिस्क्राइब्ड बाय मनु। देखिए वही सोशल ऑर्डर जो हमने देखा उसी को रिफ्रेम करके देखिए दूसरी तरीके से भी क्वेश्चन बन सकता है कि
जो सोशल लॉज हैं उसको प्रिस्क्राइब करें, या फिर सोसाइटी का किस तरीके से संरचना करी थी मनु ने, या मनु का क्या आधार था सोसाइटी को क्रिएट करने का, वो किन मूल्यों पे समाज का गठन करता है, उसमें किन किन लोगों को क्या क्या स्थान देता है, किस तरीके से वो एक ऑर्डर क्रिएट करता है सोसाइटी के अंदर, और मनु के द्वारा एक गुड सोसाइटी क्या है, एक अच्छा समाज क्या है, वो सब बताइए। उसके बाद हम देखिए और क्वेश्चंस, क्योंकि देखिए 11 यूनिट है। एक क्वेश्चन इस पे भी बन सकता है कि डिस्कस द नेचर एंड फंक्शन ऑफ किंगशिप एज एम्फेसाइज्ड बाय जियाउद्दीन बर्नी। देखिए बर्नी का जो किंगशिप पे है वो विचार आप पढ़ के जाइएगा, क्योंकि एक क्वेश्चन हमें बनना ही बनना है, ठीक है। तो किंगशिप, राजा की प्रकृति एवं कार्यों के बारे में, किंग, क्योंकि जब आप किंगशिप करेंगे तो आपको किंग जो है उसकी जो रोल है इन गवर्नेंस या एडमिनिस्ट्रेशन, वो आपको पूरा क्लियर हो जाएगा। उसके बाद अगर हम देखें तो दीर्घनिकाय से भी और भी क्वेश्चंस बनते हैं। इलेबोरेट द थ्योरी ऑफ किंगशिप एज डिस्कस्ड बाय बुद्धा इन दीर्घनिकाय, तो एक इस तरीके से भी क्वेश्चन दे सकता है, ठीक है। उसके बाद इलिस्ट्रेट द सिंकेटिक ट्रेडिशन ऑफ इंडियन पॉलिटिकल थॉट, सीधा एकदम ट्रेडिशन के ऊपर आ गया कि ये सिंकेटिज्म है क्या। इन व्हाट वेज डू यू बिलीव कबीर एंड गुरु नानक कंट्रीब्यूटेड टुवर्ड्स द स्ट्रेंथनिंग ऑफ दिस ट्रेडिशन, कि भारतीय राजनीतिक चिंतन में समन्वयकारी परंपराओं की व्याख्या कीजिए, या समन्वयकारी परंपराओं को बताइए वो किस प्रकार आप यह मानते हैं कि कबीर और गुरु नानक ने इन परंपराओं को सशक्त कराया, ठीक है। तो दोनों का जो भी कंट्रीब्यूशन है, दोनों का जो आइडिया है वो आपको यहाँ पे लिखना है। उसके बाद हम देख सकते हैं कि ये भी आ सकते हैं कौटिल्य सप्तांग सिद्धांत शॉर्ट नोट्स में, ठीक है। अबुल फजल ऑन किंगशिप, कबीर ऑन सोशल इनइक्वालिटी। इसके बाद हम बात करेंगे जो नए थिंकर्स ऐड हुए हैं, जैसे बृहस्पति इस बार नया ऐड हुआ है, तो देखिए इन दोनों लाइनों पे क्वेश्चन बनने की संभावना है। एग्जामिन वॉरियस डायमेंशन ऑफ स्टेट क्राफ्ट प्रिस्क्राइब्ड बाय बृहस्पति ने किस तरीके से स्टेट क्राफ्ट के बारे में बताया, बृहस्पति द्वारा निर्धारित शासन कला के विभिन्न आयामों की परीक्षण कीजिए। और दूसरा क्वेश्चन बन सकता है क्रिटिकली एनालाइज द कंसेप्ट ऑफ किंगशिप एंड स्टेट क्राफ्ट गिवन बाय बृहस्पति। देखिए दोनों ही लगभग एक ही क्वेश्चन है, मगर जो रूपरेखा है वो बदल दी गई है कि बृहस्पति द्वारा दी गई राज सत्ता और राज्य कला की अवधारणा का आलोचनात्मक परीक्षण कीजिए। तो ये जो नया थिंकर है बृहस्पति, इस पे इस तरीके से क्वेश्चन बन सकता है। उसके बाद हम बात करें कि देखिए एक शुक्राचार्य भी हमारे सिलेबस में ऐड करे गए हैं, तो शुक्राचार्य के दो क्वेश्चन बन सकते हैं। पहला तो यही आ सकता है कि जो शुक्र नीति है वो जो उसकी ऑथेंटिसिटी क्या है, क्या शुक्राचार्य की नीति है क्या, वो क्या हम उसे ऑथेंटिक माने या नहीं माने, वो किसके इर्द गिर्द घूमती है, उसकी प्रामाणिकता हम किस तरीके से सिद्ध करें, ठीक है। और उसके बाद है क्रिटिकली एनालाइज द कंसेप्ट ऑफ किंगशिप एंड स्टेट क्राफ्ट इन शुक्र नीति। देखिए ये क्वेश्चन आ सकता है, क्योंकि देखिए आप सब एसओएल के हैं, हो सकता है कि रेगुलर के लिए ये क्वेश्चन जाए, मगर एसओएल के लिए कई बार क्या होता है डायरेक्ट फॉरवर्ड क्वेश्चन पूछा जाता है, तो इसको करके जाइएगा। ये जितने भी हैं शुक्राचार्य, बृहस्पति, इसका हमारा प्लेलिस्ट में वीडियो अवेलेबल है, ठीक है। और ये इनिशिएटिव अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर, और कमेंट कर सकते हैं अगर आपको कुछ नहीं समझ में आ रहा तो जो इन दोनों लाइनों पे क्वेश्चन बनने की संभावना है। तो ये एसओएल के लिए ये इंपॉर्टेंट है, क्रिटिकली एनालाइज द कंसेप्ट ऑफ किंगशिप एंड स्टेट क्राफ्ट इन शुक्र नीति। उसके बाद अगर हम देखें और भी जो थिंकर्स हैं जो नए ऐड हुए हैं, जैसे तिरुवल्लुवर है, तिरुवल्लुवर का जो एथिकल लाइफ है उसके ऊपर एक क्वेश्चन आने का संभावना है, मगर कई बार इस तरीके से भी क्वेश्चन पूछ लिया जा सकता है कि डिस्क्राइब तिरुवल्लुवर्स पर्सपेक्टिव ऑन स्टेट को किस संदर्भ में लेते हैं, या राज्य के ऊपर क्या उनका दृष्टिकोण है, हाईलाइट तिरुवल्लुवर्स ओपिनियन ऑन किंगशिप एंड जस्टिस, इवेल्युएट तिरुक्कल नोशन ऑफ पॉलिटिक्स क्रिटिकली, कि तिरुक्कल में किस तरीके से पॉलिटिक्स
को गढ़ा गया है, किस तरीके से उसकी संरचना करी है, तो इस लाइन पे भी ये क्वेश्चन बन सकते हैं। मैं फिर इंपॉर्टेंट बता रहा हूँ कि एग्जाम में अच्छे मार्क्स के लिए कोई भी 6 यूनिट अच्छे से प्रिपेयर कर लो, कोई भी 6 यूनिट, ठीक है, 5 आपको आंसर करने हैं अच्छे से, कोई भी 6 यूनिट अच्छे से तैयार कर लो। उसके बाद अगर हम देखें तो बसवन्ना जो ऐड हुए हैं उनका किस तरीके से है, देखिए, क्रिटिकली इवेल्युएट वॉरियस आइडियाज ऑफ बसवन्ना इन कंटेक्स्ट ऑफ डेमोक्रेसी एंड एडमिनिस्ट्रेशन। तो इसमें इनका अनुभव मंडपम या अनुभव मंडपम पे पूछ लेगा क्वेश्चन, तो भी यही लिखना है, क्योंकि वो एक डेमोक्रेसी के कंटेक्स्ट में हर चीज़ों को ऑर्गेनाइज करने की कोशिश कर रहे हैं। एक जो बसवन्ना से इस तरीके से भी क्वेश्चन बन सकता है कि क्रिटिकली इवेल्युएट द आइडियाज ऑफ बसवन्ना, ठीक है, इन द कंटेक्स्ट ऑफ डेमोक्रेसी एंड स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन। फिर उसके बाद अगर हम देखें तो बसवन्ना का जो दूसरा क्वेश्चन है कि एग्जामिन द वैल्यू एंड नॉर्म्स ऑफ इगैलिटेरियन सोसाइटी क्रिएटेड बाय बसवन्ना। तो इस तरीके से भी क्वेश्चन बन सकता है। एक बार हिंदी में देख लेते हैं, लोकतंत्र और राज्य प्रशासन के संदर्भ में बसवन्ना के विभिन्न विचारों का आलोचनात्मक मूल्यांकन करें। इस तरीके से क्वेश्चन बनने की ज़्यादा संभावना है, क्योंकि देखिए जब आप बसवन्ना को पढ़ेंगे तो उनका जितना भी पूरा लाइफ जो पूरी जनरी रही है, वो किस तरीके से अपने सिद्धांतों को गढ़ते हैं, अनुभव मंडपम, उनके वचनों के बारे में पढ़ सकते हैं। अगर आपने एग्जाम में अगर कोई उनका वचन पढ़ रखा है, वचना पढ़ रखे, तो उसको भी आप डायरेक्ट लिख सकते हैं, उसका एक्सप्लेन कर सकते हैं अपने आंसर को अच्छा करने के लिए। दूसरा जो क्वेश्चन है, प्राचीन भारत में बसवन्ना द्वारा बनाए गए समतावादी समाज के मूल्यों और मापदंडों का परीक्षण करें। तो ये इस तरीके से क्वेश्चन बन सकते हैं। आगे और देखते हैं हम, और भी क्वेश्चन है। क्रिटिकली एक्सप्लेन द थॉट ऑफ शंकराचार्य। शंकराचार्य जो नए ऐड हुए हैं, ठीक है, तो उनका जो मेन जो फिलॉसफी है वो अद्वैत वेदांता है, और अद्वैत वेदांता से आपके पास डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा। व्हाट इज मीन्ड बाय अद्वैत वेदांता फिलॉसफी, एक्सप्लेन इट्स इंपॉर्टेंस इन फिलॉसफी एंड पॉलिटिक्स। ये क्वेश्चन एसएल के स्टूडेंट्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, और क्योंकि डायरेक्ट फॉरवर्ड क्वेश्चन आएगा। और बाकी के लिए जो रेगुलर है एनसी वेब है, उनमें थोड़ा सा हल्का सा थोड़ा सा इनडायरेक्ट क्वेश्चन आता है, बट थोड़ा सा टफ भी कर दिया जाता है कि थोड़ा सा थोड़ा परेशान करने के लिए, या फिर थोड़ा सा चेक करने के लिए बच्चा समझ रहा है या नहीं समझ रहा। तो सेकंड क्वेश्चन, अद्वैत दर्शन से क्या तात्पर्य है, दर्शन एवं राजनीति में इसका महत्व को स्पष्ट कीजिए। या अद्वैत वेदांत के ऊपर डायरेक्ट आ जाएगा, राइट एन एसे ऑन अद्वैत वेदांत फिलॉसफी गिवन बाय शंकराचार्य। पहला क्वेश्चन, क्रिटिकली एक्सप्लेन द थॉट ऑफ शंकराचार्य इन इंडियन फिलोसफिकल ट्रेडिशन। और सेकंड हमने कर लिया, एनालाइज द शंकराचार्य थॉट एंड आर्ग्यूमेंट रिगार्डिंग अद्वैत वेदांत फिलॉसफी। इसके ऊपर आ सकता है, व्हाट इज द पॉलिटिकल सिग्निफिकेंस ऑफ अद्वैत वेदांता। जितनी भी रेगुलर स्टूडेंट्स हैं कृपया ध्यान दीजिए यहाँ पे। इज दिस आइडिया स्टिल रेलेवेंट टुडे। तो इस तरीके से भी क्वेश्चंस आ सकते हैं शंकराचार्य के ऊपर। उसके बाद देखिए तो देखिए वही सिंक्रेटिज्म का दोबारा से देखिए, ये इतने सारे मैंने क्वेश्चन इसीलिए लेके आया हूँ कि आप एक लाइन बना सकें कि देखिए क्वेश्चन जो है वो लगभग सामान्य है, बस उसकी थोड़े से वर्डिंग चेंज करके, थोड़ा सा कंटेक्स्ट चेंज करके वो आपको थोड़ा सा गुमराह कर देते हैं। तो घबराइएगा नहीं, उस कंटेक्स्ट को पकड़ के रखिएगा कि किस कंटेक्स्ट में बात कर रहे हैं। जैसे फॉर एग्जांपल हम ये वाला क्वेश्चन देखें, हाउ हैज सिंक्रेटिज्म प्रूवन टू बी यूजफुल। तो एक तरह से सिंक्रेटिज्म के बारे में पूछना, उसके रेलेवेंस के बारे में पूछना। सब्सटेंशिएट योर आंसर विथ एग्जाम्पल, जिसमें ये कबीर और गुरु नानक के बारे में पूछ रहा है कि सब्सटेंटिएट करो, ठीक है, उदाहरण सहित अपने उत्तर की पुष्टि करें। गुरु नानक प्लेड एन इम्पोर्टेंट रोल इन ब्रिजिंग पीपल ऑफ डिफरेंट रिलीजन टुगेदर, कि कैसे वो बाकी अन्य समुदाय के लोगों को किस तरीके से अपने साथ लेके आते हैं, या फिर उस जमाने में जहाँ पे आप देख रहे हैं कि बहुत समाज बटा हुआ है हिंदू मुस्लिम और भी पंथों में,
तो उस समय वो जो गुरु नानक है वो अपनी टीचिंग्स के माध्यम से कैसे लोगों को एक कर रहे हैं, सबको साथ लेके आ रहे हैं और सबको सद्भावना के तहत लेके आ रहे हैं। डू यू अग्री? डिस्कस इट्स कंसीडरिंग एंड हिज कंट्रीब्यूशन एंड मैसेजेस। तो गुरु नानक की जितनी भी फिलॉसफी है, जो उनका सिंडिकेटिज्म के ऊपर जितना भी उनका आइडिया है, वो पूरा एक तरह से डील करना है। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे, ठीक है। आई होप बहुत सारा क्लियर हो गया होगा, ठीक है। और अब प्लीज़ ये सोर्स वाला और एनालाइज वाला तो ये फर्स्ट यूनिट है, क्योंकि एक क्वेश्चन आना ही आना है, ठीक है। मिनिमम 5 और 6 पेजेस तो आप रखे ही आंसर में, 5 और 6 एक आंसर के लिए। मैं दिखा देता हूँ कि कैसा होगा, एक सेकेंड। आप सबने फर्स्ट और सेकंड सेमेस्टर में एग्ज़ाम दिया होगा, तो आपको एक्सपीरियंस होगा कि ऐसी हमारी सीट आती है, यही न, ठीक है। जो रोल नंबर ये जितना भी लिखना होता है, ये आपको नहीं भरना होता है, ना ये वाला आपको सेक्शन भरना होता है, ना ये वाला, ना ये वाला। देखिए यहाँ पे मेरा पेजेस दिखाने का मतलब ये है कि आप अपना क्वेश्चन नंबर हमेशा यहाँ पे लिखें, ठीक है। और जब यहाँ पे ख़त्म हो जाए तो यहाँ से नया क्वेश्चन नया आंसर स्टार्ट ना करें। तो देखिए मैंने बोला कि 5 या 6, तो जैसे 1 पेज ये हो गया, 2 पेज, 3 पेज, 4 पेज और ये 5 पेज। किसी को अगर 6 लिखना है तो 6 लिख सकता है। और जैसे हमारा यहाँ पे आंसर खत्म हो गया, ठीक है, निष्कर्ष जरूर लिखें, कंक्लूजन जरूर लिखें, निष्कर्ष जरूर लिखें। जैसे यहाँ पे खत्म हो गया तो नया आंसर यहाँ से स्टार्ट नहीं करना है। जब आपका आंसर खत्म हो जाए तो एक ऐसे लाइन करके कर दीजिए ऐसे, इसके बाद यहाँ से नया क्वेश्चन स्टार्ट करिए। यहाँ इतनी सीट को बचाने की कोशिश मत करिए कि सरकार का पैसा, आप यहाँ से नया क्वेश्चन लिखिए कि 2 नंबर कर रहे हैं, ये कर रहे हैं। तो 5 या 6 पेजेस आप जरूर लिख लें अपने आंसर में, ये बहुत अच्छा होता है। और थिंकर को मेंशन करें, जो स्पेसिफिक थिंकर्स हैं उनका क्या कंट्रीब्यूशन है, या फिर कोई और थिंकर है जो विचारक है, उनने कोई कमेंट करा हो उनकी फिलॉसफी पे, अपने आंसर को गढ़ने की कोशिश करें और अच्छे से आंसर, या फिर कुछ हाईलाइट करके भी आप अपना आंसर कर सकते हैं अच्छे से। और ये देखिए ये वॉरिस डायग्राम्स हैं जो अपने आप आंसर में यूज़ कर सकते हैं। देखिए इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इस तरीके से आप अपने कॉन्सेप्ट को समझाने की भी कोशिश कर सकते हैं इन डायग्राम्स को यूज़ करके। और बाय चांस अगर किसी को सिलेबस नहीं पता हो तो अंतिम में ये सिलेबस भी देख सकते हैं। पूरी की पूरी 11 यूनिट है। आप देख लीजिए, ये पहली यूनिट से 1 या 2 क्वेश्चन जरूर बनेगा। जैसे मैंने बताया, स्रोत आ सकता है या फीचर्स आ सकते हैं, या फाउंडेशन ऑफ, डायरेक्ट पूछ सकता है कि फाउंडेशन ऑफ इंडियन पॉलिटिकल थॉट क्या है, तो वही सारे फीचर्स ही है कि किस तरीके से फाउंडेशन बनी है। आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं, ऑल द बेस्ट। आप एग्ज़ाम में अच्छा करिएगा, नहीं तो परिस्थिति ऐसी होगी कि ठोकर लगती है तो दर्द होता है, तभी मनुष्य सीख पाता है। ऑल द बेस्ट, बाय बाय। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर।